इस्लामाबाद के G10 इलाके में रहता है आतंकी आका। इस्लामाबाद के बर्मा टाउन में हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर। इसी इलाके में पाक आर्मी के कई अफसर भी रहते हैं। अंकित, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, दो अहम बातें। सबसे पहले, सैयद सलाउद्दीन रहता कहाँ है? सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में रहता है। इस्लामाबाद के G10 सबसे पॉश इलाका कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं निशांत आपको कह दूं कि चंडीगढ़ जिस तरीके से वेल प्लान्ड सिटी है, वैसे ही पाकिस्तान के इस्लामाबाद में G10 जो है वो वेल प्लान्ड सिटी है और हाईली प्रोफाइल जो पॉलिटिशियन लीडर्स है, आर्मी ऑफिसर्स है, ISI के सबसे टॉप ऑफिशियल्स है या फिर रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी के जितने ऑफिसर्स हैं, ये इस इलाके में रहते हैं और इन्हीं की देख रेख में पल रहा है इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाउद्दीन। ये पहला खुलासा। दूसरा खुलासा ये कि आखिरकार सैयद सलाउद्दीन का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो भी इसी जगह पे मौजूद है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के बर्मा टाउन के खन्ना पुल में एक बिल्डिंग स्थित है जहां पर सैयद सलाउद्दीन एक आप यहां पे रुक जाइए। आप पाकिस्तान में बर्मा टाउन, और आपने इसमें दो तीन चीजें और मुझे बताई हैं। G10 कसर भाई, इन इलाकों में तो आप गुजर चुके होंगे, आप खुद भी इस्लामाबाद से हैं। मुझे बताइए ये कौन सा इलाका है, इस इलाके के बारे में हमें बताइए। और ब्रिगेडियर साहब, माफी चाहूंगा आपको इंतजार कराने के लिए। आई सिंसियरली अपोलोजाइज। मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं इसके बाद सर, प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। कसर साहब प्लीज बताइए। जी बिल्कुल, ये F10 जो एरिया है, मैं आपको बता दूं कि जब एक मास्टर प्लान था इसका इस्लामाबाद का, तो उसमें कुछ पोस्ट सेक्टर थे। F सेक्टर, F9 हो गया, F10 हो गया, F11 हो गया। ये वो सेक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान की जो हाई जेंट्री है वो लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज में हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस एलीट क्लास के लिए यहाँ पर हैं। और उसके बाद जब बर्मा टाउन की बात करें तो बिल्कुल टोटली अपोजिट है। खन्ना पुल वाकई इस्लामाबाद में आता है, बर्मा टाउन इसकी एक हिस्सा रावलपिंडी में है और एक इस्लामाबाद में। आप ऐसे समझ लें कि जैसे ये एक झोंपड़ियों का इलाका है या छोटे 3 बल्ले के घर, मतलब ये एक अप स्केल है तो दूसरा इंतहाई डाउन टाउन है। तो इन दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन अब ये बनता है कि जिस तरह एक बिल्कुल डाउन और एक अप इस किस्म का है। अब जहां तक सैयद सलाउद्दीन की बात है, ऑनेस्टली हम कभी ना उनसे मिले हैं यहाँ पे और ना ही हमें कोई उनके कोई हेडक्वार्टर का। मैं फर्स्ट टाइम आज अपनी टेलीविजन से ये अपने कुलीग से सुन रहा हूँ कि उनका यहाँ पर है। तो अगर मेरे साथ वो शेयर किया जाए उनके कोई एड्रेस वगैरह, तो यू नो वेरी वेल निशांत भाई कि मैं घबराने वाला नहीं हूं उनको निकाल जाने के यहाँ पे। आपको बात में तो हमने आज तक कभी उनसे मुलाकात उठा के ले जाता है, पूछताछ करता रहता है। मैं चाहूंगा आप पहले सेफ रहें, मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है अभी। लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब के पास आना चाहूंगा। सर, इतने सारे सवाल हैं, समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। लेकिन हमें नाम पता है, एड्रेस पता है, दुकान पता है, दुकान के साथ हेडक्वार्टर पता है, और उसके बाद भी हम देखते रहते हैं। और यहाँ पर एक जिसको कहते हैं ना कि हम लोग एक स्पेक्टेटर की तरह सब चीज़ें चलते रहते हैं। क्या ग्राउंड पे वाकई में चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं? हम लोग प्रीएम्प्ट क्यों नहीं कर रहे हैं एज अ कंट्री? ये टीवी स्टूडियो में जाहिर सी बात है स्ट्रैटेजीज प्लान नहीं होंगी, लेकिन डिस्कस तो हो सकती हैं सर। बिल्कुल निशांत, तो बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने जनरल शंकर प्रसाद साहब की लीडरशिप में काम किया है जब वो कोर कमांडर थे मेरे। और जैसा सूद साहब ने कहा और वोरा साहब ने उसको रीइंफोर्स किया कि एक शेर मुझे याद आता है जिसमें कहता है ना कि जुल्म करता है जमाना और हम शर्माए जाते हैं। क्या बात है। मुझे कोई वजह नहीं नजर आती। देखिए, आपने बालाकोट किया, आपने उड़ी किया, क्या किसी विश्व समुदाय से कोई उसकी खिलाफत हुई? कुछ नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, सारा विश्व चाहता है कि दहशतगर्दी का अंत हो। पाकिस्तान खुद एक एपिसेंटर है दहशतगर्दी का। आप ये देखिए, मरकज सुभान अल्लाह देखिए आप बहावलपुर में, वहाँ एक अपना आपका टेररिस्ट सेंटर है। वहाँ 600 काडर की वहाँ ट्रेनिंग हो सकती है। आप जनवरी 21 में देखिए, आपने देखा होगा कि जब लखवी को अरेस्ट किया गया तो जो काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, उसने इस बात का खुलासा नहीं किया कि उसको कहाँ अरेस्ट किया, किस जेल में ले गए। आप ये देखिए, कई बार दिखाते हैं कि साहब कोट लखपत जेल में ले गए, पीछे के दरवाजे से निकाल के उनको बड़े जो ऐश गाह होती है वहां ले जाया जा सकता है। FATF की मीटिंग से पहले उनकी
अरेस्ट हो जाती है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद उनको ऐश करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो अब ये इस चीज की इंतहा हो गई है और अब हमें चाहिए, जैसा जनरल शंकर प्रसाद साहब ने कहा था, कि अब हमें इस तरह के प्यूनिटिव स्ट्राइक्स लेने पड़ेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।